बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आलू पालक बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो आलू पालक का सालन है ये बनकर तैयार होगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपका भी आलू पालक का सालन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हो। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर चूल्हे पर मैंने प्रेशर कुकर को रख लिया है और उसके अंदर हम पौना लीटर जो पानी है ये शामिल कर लेते हैं और पानी को गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो इतनी देर में हम पालक पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर पालक जो है मैंने 2 गट्ठी ली थी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश करके कटिंग कर लिया था। तो यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम पालक जो है अपने ये प्रेशर कुकर के अंदर डाल लेते हैं। पालक ज़्यादा थी तो मैंने दूसरे बर्तन में भी कुछ रख दी थी और कुछ इस बर्तन के अंदर रख दी थी। तो सारी पालक हम डाल लेते हैं इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा पानी जो है ये नहीं डालेंगे, ठंडा पानी डालते हैं तो उसके अंदर जो पालक है वो जल्दी गलती नहीं है, सहत रह जाती है। तो इसलिए गर्म पानी के अंदर हम डालेंगे और आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वाला पानी जो पालक पक जाएगी और जो पानी हाँ इसके अंदर होगा वो हमें निकाल देना है, उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो नुकसान देता है। तो इसलिए तो वीडियो को अपने फुल वॉच करना है ताकि आगे जाके मैं आप लोगों को ये भी बता सकूँ। तो प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर तक ये पालक नहीं पकती। तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसे बंद करूँगी और जैसे ही इसका जो वेट है वो चलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसका जो 10 मिनट का टाइम होगा वो रखेंगे। और 10 मिनट जैसे ही मुकम्मल हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे और इतनी देर में हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पौना कप जो घी है ये है मेरे पास, इसे हम गर्म कर लेते हैं। जैसे ही ये घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी डालना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बहुत ही पतला पतला कटिंग कर लिया था। तो इसे हम घी के अंदर डालकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन प्याज हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ ही बाकी की चीज़ें भी डालना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। अगर मसाला जल गया तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चम्मच आपने वक्फे वक्फे से चलाते रहना है। यहाँ पर यह अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून है ये, तो इसे भी हम शामिल कर लेते हैं साथ में ही, ताकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से इकट्ठी ही गोल्डन हो जाएं। और जैसे ही ये गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं इनके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू पालक का सालन बनकर तैयार होता है। इसे दिल से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। बच्चे और बड़े सभी बहुत ही शौक़ से इसको खाते हैं। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पानी का जो छिंटा है वो लगा लेते हैं। पानी को छिंटा लगाने का मसाले को छिंटा लगाने का मकसद ये है ताकि मसाला हमारा जो है वो जले नहीं। तो हम आराम से इसके अंदर मसाले वगैरह जितने भी ऐड करना चाहेंगे वो काट सकेंगे। तो यहाँ पर इसे हम पकने के लिए छोड़ते हैं और साथ में ही मसाले भी शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक है यहाँ पर, और इसके बाद ये मैं दड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून ही मैंने डाली है। और यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये अच्छे फ्लेवर के लिए होती है और अच्छे कलर के लिए, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। और यहाँ पर ये हल्दी पाउडर मैंने डाला है, ये भी 1 टीस्पून मैंने डाला है। हल्दी को ज़रूर सर्दियों के अंदर इस्तेमाल किया करें। इसको कैसे घर में लाकर आप सुखाते हैं, कैसे सेव करते हैं, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। और फिर घर की हल्दी तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर डाल लिया है और 7 से 8 मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, सब्ज़ वाली। कुछ मैंने कटिंग करके डाल दी हैं और कुछ मैंने साबुत ही डाल दी हैं। आपको जिस तरीके की पसंद हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप मसाले भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम भी थोड़े डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आलू हैं हमारे पास, आधा किलो से
एक आलू ज़्यादा होगा। 4 आलू मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग करके वॉश करके इनको अभी हमने डाल लिया है। और इनकी हम सिर्फ 3 से 4 मिनट ही बुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने बुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये न्यू वाले आलू हैं और आपको पता है ये आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो अभी हम इन्हें पालक के अंदर भी पकाना है, तो वहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो अब हम पालक को चेक कर लेते हैं। तो पालक आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अभी हम इसको तोड़कर भी चेक कर लेते हैं हाथ की मदद से। ये बहुत ही आसानी के साथ टूट गई है। और इसका पानी हम सारा निकाल देंगे और फिर पानी निकालने के बाद हम इसको इस तरीके से लंगरी के अंदर डालकर सारी पालक को कूट लेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटी मोटी होती है और फिर इस तरीके से बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप इस तरीके से इसको कूट कर बारीक कर लेते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो आपका सालन है वो इंशाल्लाह ताला बनकर तैयार होगा। तो इसी तरीके से ही मैं जितने भी मेरे पास पालक है वो सारी हम कूट लेते हैं और कूट कर फिर आप लोगों को दिखाते हैं बर्तन के अंदर निकाल कर। ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है, पहले से इतनी पकी हुई होती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हल्का हल्का ही हम ऐसे करते हैं और फिर ये सारी पालक जो है ये टूट जाती है, मिक्स हो जाती है। तो देखें माशाल्लाह सारी पालक मैंने जो है लंगरी के अंदर कूट ली है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको उठाकर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो हमारी पालक है ये आपको नज़र आ रही होगी कि मिक्स हो गई है बिल्कुल। तो अब हम इसे अपने जो आलू हमने रखे हुए हैं उसके अंदर डाल लेते हैं और डालकर अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जितना इसके अंदर पानी है थोड़ा थोड़ा अभी इसके अंदर पानी भी है वो भी हम साथ में ड्राई करेंगे। और साथ में ही इसका ये होगा कि जो आलू अभी थोड़े से कच्चे हैं वो भी पक जाएंगे इस पानी के अंदर। तो इसलिए मैंने बहुत जो थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रहने दिया है ताकि हमारे आलू भी अच्छे से पक जाएं। तो इन्हें हमें चम्मच चलाते हुए पका लेना है और बुनाई भी कर लेनी है साथ में ही। तो आपने ज़रूर इसको इस तरीके से अपने घर में बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डाल लेंगे। और जो पानी मैंने कहा था इसका निकालने का मकसद ये होता है, जो इसका पानी होता है पालक का वो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। अगर हम बॉयल करके पालक को नहीं खाते वैसे ही इसका पानी भी साथ में ही यूज़ करते हैं तो फिर उससे हमारा जो गले हैं वो ख़राब हो जाते हैं। पालक बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, तो इसलिए अगर इसे बॉयल करके घर में पकाया जाए तो कभी भी किसी का गला जो है वो नहीं ख़राब होगा। तो सालन हमारा बनकर माशाल्लाह से तैयार हो गया। तो चलें अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सालन बना है, बहुत टेस्टी बना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो सालन है बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।